सृष्टिकर्ता ने स्वयं कल्पना न की होती तो यह आकाश, यह तारे, यह सूरज, यह चांद, यह पृथ्वी और हम सबका अस्तित्व ही न होता। सोचिए, जब कोई कलाकार एक चित्र बनाता है तो पहले वह उसे मन में देखता है, कल्पना करता है कि उसका चित्र कैसा होगा, फिर हाथ में ब्रश लेता है और उसे कैनवास पर उतारता है। ठीक इसी तरह जब कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो पहले उसकी कल्पना में वह नया विचार आता है। उसके बाद वह प्रयोगशाला में जाकर उसे सत्यापित करता है और दुनिया को दिखाता है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से भी बड़ी है, क्योंकि ज्ञान तो वही है जो पहले से मौजूद है, पर कल्पना वह है जो भविष्य रचती है। ज्ञान सीमित है पर कल्पना असीम है, और जब इंसान इस असीम के साथ जुड़ जाता है तो फिर कोई सीमा, कोई रुकावट, कोई बाधा उसके सामने टिक नहीं पाती। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है कल्पना की शक्ति। वह शक्ति जो इतनी असीमित और इतनी अद्भुत है कि यदि आप सच में इसे समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो सच मानिए पूरा ब्रह्मांड आपके सामने झुक जाएगा, आपको अपना साथी मान लेगा, और हर वह चीज जो आज आपको असंभव लग रही है वह कल आपकी हकीकत बन जाएगी, क्योंकि कल्पना सिर्फ एक सोच नहीं है, यह सृष्टि का बीज है। यह वह प्रथम कदम है जो वास्तविकता की ओर जाता है। आप सोचते हैं और वह सोच धीरे धीरे ऊर्जा बन जाती है। वह ऊर्जा परिस्थिति बदल देती है और परिस्थिति बदलते ही जीवन बदल जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि कल्पना तो सिर्फ सपने देखना है, हवा में महल बनाना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कल्पना में ही वह शक्ति छुपी है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। महान उपलब्धि पहले किसी की कल्पना थी। राइट ब्रदर्स ने उड़ान की कल्पना की तो आज हम हवाई जहाज में दुनिया घूम रहे हैं। थॉमस एडिसन ने रोशनी की कल्पना की तो अंधेरे घर घर से मिट गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आवाज को दूर तक पहुंचाने की कल्पना की तो टेलीफोन आया, और आज मोबाइल ने तो पूरी दुनिया को एक जेब में डाल दिया है। यह सब कल्पना का ही कमाल है, मगर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल गलत दिशा में करते हैं। वे नकारात्मक सोचते हैं, असफलताओं की कल्पना करते हैं, डर की कल्पना करते हैं, भविष्य के संकट की कल्पना करते हैं, और यही कारण है कि उनका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा वे सोचते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि आज का दिन कितना कठिन होगा, मुझे यह काम कैसे पूरा करना है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो निश्चित मानिए कि दिन वैसा ही कठिन गुजरेगा। अगर कल्पना धुंधली है तो परिणाम भी धुंधले होंगे। इसलिए आपको अपनी कल्पना को इतना सशक्त बनाना होगा कि जब आप आंख बंद करें तो वह दृश्य आपके सामने हकीकत जैसा लगे। मान लीजिए आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो आपको रोज यह कल्पना करनी होगी कि आप उस घर के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, उसकी खिड़कियां खोल रहे हैं, बालकनी में खड़े होकर हवा का आनंद ले रहे हैं। जब तक आपकी कल्पना में वह घर वास्तविक ना लगे तब तक वह वास्तविकता में नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप सफलता चाहते हैं तो रोज अपने आप को उस मंच पर खड़ा देखें जहां लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और आप गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। जितनी बार आप इस दृश्य को कल्पना में देखेंगे उतनी ही जल्दी यह आपके जीवन में उतर आएगा। यह ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि आप पहले भीतर रचते हैं, फिर बाहर वह स्वतः प्रकट हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग 2 मिनट कल्पना, जैसा आपने कल्पना की है, लेकिन अगर आप जागते ही यह कल्पना करें कि आज का दिन शानदार होगा, मुझे ऊर्जा से भर देगा, मैं हर चुनौती को पार कर लूंगा और अंत में मुस्कुराते हुए घर लौटूंगा, तो सच मानिए दिन वैसा ही जादुई होगा जैसा आपने कल्पना की है, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप उसके भीतर भेजते हैं। यह ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, आपकी कल्पनाएं ही इसमें प्रतिबिंबित होती है और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप धन की कल्पना करेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां धन की ओर खींचने लगेंगी। आप स्वास्थ्य की कल्पना करेंगे तो शरीर स्वास्थ्य की दिशा में बदलने लगेगा। आप प्रेम और संबंधों की कल्पना करेंगे तो लोग आपकी ओर प्रेम से आकर्षित होने लगेंगे। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, आकर्षण का नियम। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आकर्षित होता है, मगर यह ध्यान तभी स्थायी होता है जब आपकी कल्पना स्पष्ट और गहरी हो।
करते हैं और 30 मिनट संदेह करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या सचमुच यह संभव है, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और यह संदेह ही उनकी कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड संदेह और भय की भाषा नहीं समझता, वो केवल ऊर्जा समझता है, और आपकी कल्पना सबसे बड़ी ऊर्जा है। अगर आप इसे विश्वास के साथ भेजेंगे तो यह ऊर्जा लाखों गुना बढ़कर आपके पास लौटेगी, लेकिन अगर आप इसे डर और शक के साथ भेजेंगे तो यह शक्ति विखंडित हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जब कल्पना करो तो पूरे विश्वास के साथ करो, मानो कि यह हो ही चुका है, अब केवल प्रकट होना बाकी है। जैसे बीज बोने के बाद किसान को यह विश्वास होता है कि फसल अवश्य आएगी, उसे यह शक नहीं रहता कि शायद बीज अंकुरित होगा या नहीं। ठीक वैसे ही जब आप कल्पना का बीज बोते हैं तो आपको अटल विश्वास रखना होगा कि यह अंकुरित होगा ही। अब आप सोचिए, अगर आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि वह आपको बीमारी से स्वस्थ कर सकती है, आपको गरीबी से अमीरी तक पहुंचा सकती है, आपको अकेलेपन से प्रेम तक पहुंचा सकती है, तो अगर आप सचमुच अपनी कल्पना को ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ दें तो क्या होगा? तब तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगेगा, हर दिशा से मदद आने लगेगी, लोग आपके मार्गदर्शक बनने लगेंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी, और जो लोग कल तक कहते थे कि यह असंभव है, वही कहेंगे कि यह चमत्कार है। लेकिन आप जानेंगे कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी कल्पना की शक्ति का परिणाम है। इसलिए दोस्तों, अपनी कल्पना को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे निराशा और नकारात्मकता में मत खोइए, इसे उस दिशा में लगाइए जो आपको महान बना दे, क्योंकि आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड आपका हो जाएगा। बस आपको यह विश्वास करना है और रोज अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह शक्ति प्रकट होती जाएगी, और एक दिन आप चकित रह जाएंगे कि आपने जो कुछ भी कल्पना किया था वह सब आपके सामने खड़ा है। जब हम कहते हैं कि कल्पना में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड आपका हो जाएगा, तो इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आपकी चेतना इतनी विस्तृत हो जाए कि वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाए। आप केवल शरीर या नाम तक सीमित न रहे, बल्कि यह अनुभव करने लगे कि आप अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। और जब यह अनुभव होता है तो आप में एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हर असंभव को संभव बना देती है। अगर हम इतिहास के संतों, ऋषियों और महापुरुषों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी कल्पना और ध्यान से ही असंभव को संभव बनाया। कोई भी महापुरुष केवल बाहरी साधनों से महान नहीं बना, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि, उसकी कल्पना ने उसे वहां पहुंचाया। भगवान बुद्ध ने कल्पना की थी कि मानव दुखों से मुक्त हो सकता है, और उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से यह साक्षात्कार कर लिया। महावीर ने कल्पना की थी कि आत्मा स्वतंत्र और शुद्ध है, और उन्होंने स्वयं को उस अवस्था में पहुंचा दिया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कल्पना की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और आज उनकी वही कल्पना हर देश के युवा को प्रेरित कर रही है। तो आपको यह समझना होगा कि कल्पना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना के लिए भी है। जब आप अपने लिए अच्छा कल्पना करते हैं तो उसका लाभ आसपास के लोगों को भी मिलता है, क्योंकि ऊर्जा फैलती है, तरंगे बाहर जाती हैं और वातावरण तो प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक कल्पना करता है तो उसके आसपास का माहौल भारी और उदासीन हो जाता है, लेकिन अगर कोई सकारात्मक कल्पना करता है तो आसपास के लोग भी आनंदित और उत्साहित महसूस करते हैं। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप कैसी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं जी रहे, आप एक सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी कल्पना को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ध्यान। जब आप आंखें बंद करके गहरी श्वास लेते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तब आपकी कल्पना अधिक स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि शोर शराबे में कोई तस्वीर साफ नहीं दिख सकती। जब मन स्थिर होता है तब वह चित्र एकदम स्पष्ट उभरता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है। दूसरा तरीका है लेखन। जब आप अपनी कल्पना को शब्दों में लिखते हैं तो वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में आप एक सफल व्यवसायी बने, तो आप उसे लिखें। हर दिन लिखें कि मैं एक सफल व्यवसायी हूँ, मेरे पास यह गुण है, लोग मुझसे प्रेरित होते हैं। और जितना अधिक आप लिखेंगे उतना ही यह आपके अवचेतन मन में अंकित होता जाएगा। तीसरा तरीका है चित्रण यानी
विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना। आप जो भी बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें काटकर दीवार पर चिपका दीजिए और रोज उन तस्वीरों को देखते हुए कल्पना कीजिए कि वह सब आपका है। इससे आपका मन उस दिशा में और तेजी से काम करने लगेगा। चौथा तरीका है शब्दों की शक्ति यानी एफर्मेशन। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, तो यह शब्द आपके भीतर ऊर्जा भरते हैं और धीरे धीरे आपकी कल्पना को सच बना देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कल्पना तभी शक्ति बनती है जब उसमें भावना जुड़ती है। केवल सोचना काफी नहीं है। अगर आप कहें कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन भीतर से आप डर रहे हो कि शायद मैं कभी अमीर न बनूं, तो यह कल्पना काम नहीं करेगी। पर यदि आप उसी कल्पना में डूब जाएं, उस अनुभव को महसूस करें, मानो कि वह अभी घटित हो रहा है, तो ब्रह्मांड को यह संदेश मिलता है कि यह वास्तविक है और वह वास्तविकता आपके पास खींच लाता है। जैसे ही आप अपनी कल्पना में उत्साह, कृतज्ञता और प्रेम भरते हैं, वैसे ही उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कल्पना करते समय अपने दिल को शामिल कीजिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे आनंद के साथ महसूस कीजिए कि आप जो चाहते हैं वह अभी हो रहा है। जब आप यह अनुभव करते हैं तो आपके शरीर की हर कोशिका उसमें शामिल हो जाती है और यही कंपन बाहर फैलकर ब्रह्मांड को आदेश देती है। तो सोचिए कि यदि आप हर दिन कुछ मिनट भी ऐसी कल्पना करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपकी ऊर्जा कितनी बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा और आपके आसपास की परिस्थितियां कितनी अलग दिखने लगेंगी। यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि कई बार लोग इसे चमत्कार समझते हैं, पर असल में यही प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने पर पौधा निकलता है, वैसे ही कल्पना बोने पर वास्तविकता निकलती है। बस आपको धैर्य रखना होता है, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जिस तरह पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही आपकी कल्पना को प्रकट होने में समय लगता है। लेकिन विश्वास रखिए कि ये अवश्य प्रकट होगी। इसी को कहते हैं ब्रह्मांड आपका हो जाना, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ ये असीम शक्ति काम कर रही है, जो आपको उसी दिशा में धकेल रही है जिसे आपने कल्पना में बोया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो फिर सब लोग सफल क्यों नहीं होते। इसका उत्तर है कि वे लोग कल्पना तो करते हैं, लेकिन साथ ही नकारात्मकता भी बोते हैं। वे 5 मिनट सोचते हैं कि मैं सफल होऊंगा और 50 मिनट डरते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा। इस तरह उनकी ऊर्जा बिखर जाती है और परिणाम नहीं मिलते। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि कल्पना आपके लिए काम करे, तो आपको निरंतर और एकाग्र रहना होगा। जैसे नदी लगातार बहती है और पत्थर को काट देती है, वैसे ही आपकी कल्पना लगातार बहती रहेगी, तो वह जीवन की कठोर परिस्थितियों को काट देगी। धीरे धीरे रास्ता साफ हो जाएगा और आप वहां पहुंचेंगे जहां आपने कल्पना की थी। यही असली सफलता है और यही जीवन का रहस्य है। जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो जीवन खेल बन जाता है। अब आप संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि आनंद से रचना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कल्पना में ही सृष्टि की चाबी है और उसी से ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाएगा। दोस्तों, कल्पना की शक्ति को समझने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसका अभ्यास, क्योंकि केवल सिद्धांत जान लेने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर आप रोज अपनी कल्पना का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, तो केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप हर दिन यह कल्पना करें कि आप उत्तर पुस्तिका लिख रहे हैं, आपकी कलम तेजी से चल रही है, आपको सारे उत्तर याद आ रहे हैं और परीक्षा हॉल से बाहर निकलते समय आपके चेहरे पर संतोष और खुशी है, तो यह दृश्य आपके अवचेतन में इतना गहरा अंकित हो जाएगा कि परीक्षा के समय वही वास्तविकता के रूप में प्रकट होगा। यही कारण है कि खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही मन में खेल का अभ्यास करते हैं। वे कल्पना करते हैं कि वे जीत रहे हैं, दर्शक तालियां बजा रहे हैं और वे गर्व से खड़े हैं। यही मानसिक चित्र उन्हें वास्तविकता में जीत तक ले जाता है। इसलिए आपको भी अपनी कल्पना को इसी तरह अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालना है। लेकिन याद रखिए, कल्पना हमेशा वर्तमान काल में करनी चाहिए, न कि भविष्य में। अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, तो ब्रह्मांड समझेगा कि आप अमीर बनने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन अभी नहीं। और वही स्थिति बार बार दोहराई जाएगी कि आप चाह रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ब्रह्मांड इसे वास्तविक मान लेता है और परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। वे हमेशा अपने लक्ष्य को भविष्य में रखते हैं और इसीलिए वह भविष्य कभी वर्तमान नहीं बन पाता। तो दोस्तों, अपनी भाषा को बदलिए, अपने शब्दों को बदलिए और वर्तमान में जीना सीखिए। जब आप वर्तमान में कल्पना करते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब आप संदेह से मुक्त हो जाते हैं और वही विश्वास ब्रह्मांड को सक्रिय करता है। आपको यह भी समझना होगा कि आपकी कल्पना केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित ना हो। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। अगर आप केवल छोटे छोटे सपनों में उलझे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा वहीं सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे ब्रह्मांड को गले लगाने की कल्पना करेंगे तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको व्यापक सफलता देंगी। मान लीजिए आप कल्पना करें कि आप केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आप अपने काम से लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। तब आपकी चेतना का विस्तार होगा और ब्रह्मांड उसी अनुसार अवसर देगा। इसी को महापुरुष विस्तृत दृष्टि कहते हैं। जब दृष्टि बड़ी होती है तो जीवन भी बड़ा हो जाता है और जब दृष्टि छोटी होती है तो जीवन भी उसी में सिमट जाता है। इसलिए आप अपनी कल्पना को सीमित मत कीजिए, उसे जितना हो सके उतना विस्तृत कीजिए, जितना हो सके उतना ऊंचा कीजिए और तब देखिए कि ब्रह्मांड किस तरह आपके साथ खड़ा हो जाता है। मगर यहाँ एक और महत्वपूर्ण रहस्य है और वह है कृतज्ञता। अगर आप कल्पना तो करते हैं लेकिन भीतर से आभार महसूस नहीं करते तो वह कल्पना अधूरी रह जाती है। आभार वह ऊर्जा है जो आपकी कल्पना को पंख देता है। जब आप ये कहते हैं कि धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे यह देने के लिए, धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए, धन्यवाद मुझे इस दिशा में ले जाने के लिए, तो ब्रह्मांड और अधिक देने लगता है, क्योंकि आभार का कंपन सबसे उच्च होता है। अगर आप रोज कृतज्ञता की भावना के साथ कल्पना करेंगे तो आपकी गति कई गुना बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि जो काम वर्षों में होने वाला था वह महीनों में हो गया। जो सपना आपने सोचा था वह आपकी आंखों के सामने खड़ा है। यही कारण है कि सभी महात्मा आभार की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो मिला है उसका आभार मानो तभी और मिलेगा। अगर आप असंतोष में रहते हैं तो चाहे जितनी कल्पना करें वह अधूरी रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप आभार के भाव से कल्पना करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाता है। अब सोचिए, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि आप अपनी कल्पना को नकारात्मक, डर और संदेह में खो दें और वही जीवन पाएं जो औसत लोग जीते हैं। दूसरा यह कि आप अपनी कल्पना को सकारात्मक, विश्वास और कृतज्ञता से भर दें और वह जीवन रचें जो आपको ब्रह्मांड का प्रिय बना दे। चुनाव आपका है। ब्रह्मांड हमेशा आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। वह खाली कैनवास है और आपकी कल्पना उस पर रंग भरने का साधन है। आप चाहे तो उसे अंधेरा बना सकते हैं और चाहे तो उसे रोशनी से भर सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। आपकी कल्पना ही आपका भविष्य है और आपकी चेतना ही आपका ब्रह्मांड है। जब आप इस रहस्य को आत्मसात कर लेंगे तो सचमुच करले जीवन कठिन ही रहेगा। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि आप अब से केवल वही कल्पना करेंगे जो आपको महान बनाए, जो आपके जीवन को उजाला दे और जो आपको उस सत्य तक पहुंचा दे कि आप केवल एक इंसान नहीं हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आपके साथ